हाँ नमस्कार दोस्तों, आइए हमारे YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। आ जाइए दोस्तों, बहुत अच्छी कहानी एक राजा और एक तोता की। इस कहानी को आप सुनेंगे, अपने जीवन में बहुत अच्छी खुशहाली लाएंगे। दोस्तों आइए, बहुत अच्छी कहानी। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर अवश्य करें, जैसे कि हमारे चैनल की नई नई वीडियो आपके सामने आ सके। दोस्तों हमारे देहाती अनमोल कहानी यूट्यूब चैनल को सब लोग सब्सक्राइब शेयर अवश्य करें, जैसे कि नई नई नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर आ सके। तो आइए दोस्तों, चलते हैं कहानी में। बहुत अच्छी कहानी, चलो चलते हैं। राजा और तोता की कहानी। एक समय की बात है, किसी एक राज्य में हरिशंकर नाम का राजा राज करता था। उस राजा के 3 बेटे थे। उसकी ख्वाहिश थी कि वह उसका सबसे काबिल बेटा उसकी राजगद्दी संभाले, लेकिन वह इस बात लेकर संशय में था कि तीनों में से किसे वह अपना राजपाट सौंपे। एक दिन राजा को एक तरकीब सूझी। उसने सब उसी समय अपने तीनों बेटों को बुलाया और कहा, बेटे, आज मैं तुम सबका एक सवाल पूछता हूँ। अगर तुम लोगों ने सामने एक गुनहगार खड़ा हो तो तुम उसके साथ क्या करोगे? इस पर राजा के पहले बेटे ने कहा, उस अपराधी को सजाए मौत दी जाएगी। और साथियों, वहीं दूसरे बेटे ने कहा, गुनहगार को काल कोठरी में बांध देना चाहिए। जबकि तीसरे बेटे ने कहा, पिताजी, हमें उसे सजा देने से पहले इस बात की जांच करनी चाहिए कि उसने सही में अपराध किया है या नहीं। इस पर राजा के तीसरे बेटे ने सभी को एक कहानी सुनाई। एक राजा था, उसके पास एक बुद्धिमान तोता था। एक बार उस तोता ने महाराज से कहा, मुझे अपने माता और पिताजी के पास जाना है। राजा ने उसकी बात नहीं मानी, लेकिन तोता ने हार नहीं मानी। तो देखिए प्यारे साथियों, वह लगातार महाराज से जिद करने लगा कि मुझे माता पिता के पास जाने दें। अंत में राजा ने तोता की बात मान ली और कहा, ठीक है, तुम अपने माता पिता से मिलकर आओ, लेकिन वहाँ ज़्यादा दिन नहीं रुकना। राजा ने तोता को केवल 5 दिन की अनुमति दी और कहा, तुम 5 दिन में अपने परिवार वालों से मिलकर लौट आना। इसके बाद तोता 5 दिन के लिए अपने माता पिता के पास चला गया। छठे दिन वह जब राजा के पास लौट रहा था तो उसने सोचा कि क्यों ना वह महाराज के लिए कुछ उपहार ले लिया जाए। फिर वह पर्वत की ओर निकल पड़ा। दरअसल वह महाराज के लिए अमृत फल लेने गया था। वहाँ पहुँचते पहुँचते रात हो गई। तोता ने पर्वत पर पहुंचकर फल को ले लिया, लेकिन रात हो जाने के कारण वह आगे नहीं बढ़ा और वहीं रुक गया। उस रात जब तोता सो रहा था, तभी एक सांप वहां आया और उसने राजा के लिए एक अमृत फल खाने को, उस सांप के फल में खाए जाने से तोते को इस बात की कोई भनक भी नहीं लगी। अगली सुबह जब वह जागा तो फल लेकर महल की ओर चल पड़ा। जब वह महल पहुंचा तो खुशी खुशी सीधे राजा के पास गया और कहा, महाराज, मैं आपके लिए यह अमृत फल लेकर आया हूँ। आप इसे खाएंगे तो सदा के लिए अमर हो जाएंगे। लेकिन राजा ने काफ़ी प्रसन्न हुआ और तुरंत अमृत फल खाने के लिए मांगा। इस पर एक मंत्री ने कहा, जरा रुकिए महाराज, आप इस फल को बिना जांच किए नहीं खा सकते हैं। एक बार यदि देख तो लो। तोता द्वारा लाया गया फल अमृत फल ही था या नहीं। राजा उस मंत्री की बात से सहमत हुआ और एक फल का टुकड़ा एक कुत्ते को डाल देता है, परंतु वहीं कुत्ते की मौत हो जाती है। पर राजा क्रोध में आया और प्यारे साथियों, तोते को जान से मार डाला। कुछ साल बाद ठीक उसी समय
पर एक पौधा निकल आया। यह देख राजा को लगा कि उसी जगह जहरीले का पौधा है, लेकिन वो अमृत फल का पौधा था। तो प्यारे साथियों, इधर तीसरे राजकुमार की कहानी खत्म हो जाने के बाद राजा हरिशंकर ने उसे ही अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। इसके बाद राज्य में जश्न मनाया गया। तो आपके लिए इस कहानी से क्या सीख मिलती है, बताइए प्यारे साथियों।